हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परीक्षाजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम आरपीएफ कांस्टेबल का एक प्रैक्टिस सेट रोज कराते हैं। तो हम इसमें 30 प्रैक्टिस सेट करने वाले 30 प्लस। तो दोस्तों, मैं आपसे जो है रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप ये 30 प्लस वीडियो मैं आपको करा रहा हूँ, ये सभी देख लेना। आपका जो जीके का सेक्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा और इन्हीं 30 वीडियो से मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इसमें से आपको कम से कम 15 से 20 नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक देखना, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, परीक्षा विजन नाम करके चैनल है, तो उसमें इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से हम शुरू कर लेते हैं। और एक चीज और, इसमें आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 40-50 क्वेश्चन आपको जीके के, 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के। ठीक है, तो इनमें से लगभग आपको 30 प्लस जो है आपको क्वेश्चन सही करने हैं। अगर आपने 30 प्लस क्वेश्चन सही कर दिए तो आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी चल रही है। तो पहले क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला जीवाणु है। तो कौन सा जीवाणु है जो नाइट्रोजन यौगीकरण करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनावीना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, इसी प्रकार से आपको जो है एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर आपका। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1887 में जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी की जो है स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय संस्था फिडे किस खेल से संबंधित है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये जो है शतरंज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में निर्धनता के स्तर का आंकलन किया जाता है। तो कहाँ पर किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, वो इसमें पूछा है। तो आंसर बताइए क्या होगा? आंसर है आपका, परिवार की औसत आय के आधार पर। आपकी औसत आय जितनी है उसके आधार पर ही जो है भारत में निर्धनता यानी कि इसका आंकलन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेट्रोपॉलिटन योजना समिति समिति का गठन कितने निर्वाचन सदस्यों द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2/3। मतलब 2/3 में जो है इसका निर्वाचन होता है। 3 अगर सदस्य है तो 2 को जीतना जरूर पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देश में साक्षरता के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1988 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन की जो शुरुआत है वो आपकी 5 मई, ठीक है, 5 मई 1988 में की गई थी। यह पूरी डिटेल, पूरी जो तिथि है ये आपको याद रखनी है। और तत्कालीन प्रधानमंत्री उस टाइम पे जो थे वो राजीव गांधी जी थे। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो 2007, ठीक है, 2007 तक 15 से 35 वर्ष की आयु वाले लोगों को व्यवहारिक साक्षरता प्रदान करना था। 75% थी इसमें साक्षरता दर का जो इसमें लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, जिस क्वेश्चन की जो मतलब डिटेल है वो मैं आपको बताता चलूंगा, जो इम्पोर्टेंट होगी। बाकी का हम जो है फास्ट स्टडी करके चलते रहेंगे। ठीक है, फास्ट आंसर बताते चलेंगे। नेक्स्ट है, स्वतंत्र व्यापार नीति उस नीति को बताती है जहां पर। तो किस नीति को बताती है? तो आंसर होगा आपका, क्रय शुल्क अनुपस्थित होता है जहां पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चलना है और जो भी चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, कब होती है? तो इसमें आपको एक ऑप्शन चूज करना थी, किस प्रकार कब होती है नियुक्ति। ठीक है, तो आंसर होगा आपका, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम गण पूर्ति नहीं होता है। तो आंसर नंबर डी राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा अभी आपको। तो सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन सभी को पता होना चाहिए। तो आंसर होगा आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। जो सोयाबीन मानव का पोषण एवं स्वास्थ्य के लिए जो है एक उपयोगी खाद्य पदार्थ है। यह जो है
तिलहन की फसल है, मतलब तिलहन की जो कैटेगरी में ये आता है। इसके मुख्य स्रोत होते हैं आपके जैसे कि प्रोटीन हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट भी हो जाता है और वसा हो जाता है, ठीक है। सोयाबीन की सर्वाधिक जो खेती होती है वो आपके मध्य प्रदेश में होती है, ये अभी आपको याद रखना है। और सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है आपका सोयाबीन में पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष मनोनीत करता है? तो अध्यक्ष जो है अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष मनोनीत कौन करता है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रधानमंत्री, पीएम, प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय का जो है विभाग या फिर डिपार्टमेंट नहीं है। तो आंसर होगा आपका लेखा विभाग। आय विभाग भी होता है, व्यय भी होता है, दोनों होते हैं। आर्थिक मामलों का विभाग भी यही होता है। तो आंसर नंबर ए करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें जो विभाग नहीं है वो पूछा है, तो आंसर नंबर ए इज राइट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय एटलस और थेमेटिक मानचित्रण संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलकाता में इसका जो है मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक बताना है, तो आंसर होगा आपका वोल्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट जो है विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो सोयाबीन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, इसका नाम बताना है आपको, ठीक है। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, ये आपको पता है, लेकिन इसमें बताना है कि उस प्रोटीन का नाम क्या है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गिलिसिनीन। गिलिसिनीन इज राइट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सोयाबीन एक तिलहनी फसल है, ये तो मैंने आपको बताया, जिसमें गिलिसिनीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस रोग से पीड़ित रोगी को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा लेने को मना किया जाता है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मधुमेह, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड वाइड लाइफ एंड फंड फॉर नेचर नामक संस्था ने किस विलुप्त प्राय को अपना एक प्रतीक चिन्ह माना है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पांडवों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंजोला क्या है? तो इंजोला बताना है क्या, तो इंजोला एक जैव उर्वरक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। एंजेला एक तैरती हुई फर्न है, ये आपको बताना चाहिए, जो शैवाल से मिलती जुलती है। यह जो है सामान्य तौर पर जो है धान के खेत या फिर मतलब उथले पानी में उगाए जाते हैं। यह जैव उर्वरक के जो है कैटेगरी में आते हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो आंसर होगा आपका लोकसभा। लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। केंद्रीय परिषद का जो उल्लेख भारतीय संविधान के जो है आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 74 में दिया हुआ है और 75 में किया गया है। एवं 75 में मतलब इसका जो है पूरा बायोडाटा दिया हुआ है। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका जो है प्रधानमंत्री होता है, और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति का कार्य करता है। और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो इसकी इतने ही डिटेल में आपको बताना चाहूंगा, जो कि इंपॉर्टेंट है वही इस वीडियो में हम आपको कवर करके चलेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रतिवर्ष विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। आंसर हो जाएगा आपका 21 मार्च। 21 मार्च इस राइट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, क्यूपराइट किस धातु का अयस्क है? तो ये क्यूपराइट जो है धातु का जो ये एक पार्टीशन है, तो ये बताना है किसके कैटेगरी में आता है। ये आंसर होगा आपका, ये तांबे का पार्ट है, ठीक है। क्यूपराइट जो है धातु का जो है अयस्क है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, इको मार्क का संकेत चिन्ह क्या है? तो इको मार्क का संकेत चिन्ह बताना है, तो आंसर होगा आपका मिट्टी का घड़ा। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कुकिंग गैस किस गैसों का मिश्रण होती है?
मतलब जो हम जिससे हम खाना पीना करते हैं, जो सिलेंडर में गैस होती है, उसके बताना है कि उस वह किस मिश्रण से बनी होती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आंसर होगा आपका ब्यूटेन और प्रोपेन से बनी होती है जो एलपीजी गैस होती है। एलपीजी गैस के बारे में इसमें पूछा गया है। तो एलपीजी गैस किस किस का मिश्रण होता है ये आपको बताना है। तो ब्यूटेन और प्रोपेन से बनी हुई एलपीजी गैस होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लेपिज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? लेपिज बताना है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कार्स्ट। कार्स्ट कार्स्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग बताना है। तो आंसर होगा आपका हथकरघा उद्योग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर जो भी नया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है आपका, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो है खेलों से संबंधित शब्दावली आपको एक जो है एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगी, तो ये आपको जरूर याद करनी है। तो आंसर होगा इसका आपका, ये टेनिस से संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला है आपका, मौर्यकालीन नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का स्रोत क्या है? तो आंसर बताइए क्या होगा? तो अर्थशास्त्र भी हो जाता है इसमें, ठीक है, मुद्राक्षस भी हो जाएगा और इंडिका भी, यानी कि सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, चंपारण सत्याग्रह के समय चंपारण के किसानों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट होगा मैं उसको बताऊंगा, उसको आपको जरूर एक बार रिवाइज जरूर करना है माइंड में, ठीक है, और उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा डिटेल भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राम कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। चंपारण सत्याग्रह बिहार के जो है किसानों और अंग्रेजों के जो मालिकों के विवाद के कारण हुआ था, जो बागान मालिकों के विवाद के कारण होता है। चंपारण के किसानों ने, जो ये आपके होते थे ना, चंपारण के किसानों में जो अंग्रेज बागान मालिकों के करार किया गया था, ठीक है, जिसके अंतर्गत किसानों को अपने कृषिजन्य क्षेत्रों में जो है 3120, ठीक है, 3120 या फिर 3150 कह सकते हो, ठीक है, इस एरिया में जो है नील की खेती करनी थी। नील के बाजार बंद होने के कारण जो है कारखाने बंद कर दिए गए थे, जिससे नाराज किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया था, और जिसका जो नेतृत्व था वो आपका जो है राम कुमार शुक्ल ने किया था। ठीक है, इसमें इसकी छोटी छोटी सी बात है, ये आपको याद रखनी चाहिए। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, कंबन की रामायण किस साहित्य का गौरव ग्रंथ है? तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और महत्वपूर्ण भी है बहुत ही। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिल। तमिल में जो है ये लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और इसमें एक चीज और बात मैं आपको बता देता हूँ, जो है ये कंबन रामायण जो है तमिल साहित्य की तो कृति है ही, तो वरह ग्रंथ है इसका। तो इसमें जीवन व्रत का सही ज्ञान नहीं मिलता। कंबन रामायण का जो कथानक है वो वाल्मीकि रामायण ने लिखा गया है। ठीक है, वाल्मीकि रामायण से लिया गया, मतलब जो वाल्मीकि ने लिखी थे उससे ये आपका लिया गया। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार में सबसे अधिक भूमि में कौन सी फसल उपजाऊ होती है? तो आंसर होगा आपका, यानी कि धान चावल, ऑप्शन नंबर ए। चावल जो है सबसे ज्यादा, मतलब उनकी जो बिहार की जो खेती है वहां पर चावल जो है सबसे ज्यादा उपजाऊ मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका, मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप क्या होता है? ये आपको बताना है। तो आंसर बताइए क्या होगा? तो आंसर यहाँ पर निर्यात व्यापार का प्रसार भी हो जाता है, और आयात निर्यात दोनों हो जाएंगे, और आयात का स्थानपत्ति मतलब प्रसार तो होगा ही होगा। तो इसमें आपका सारे ही ऑप्शन सही हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला है आपका, सेबी के कार्यों से सम्मिलित है। सेबी एक जो है बैंक का नाम है। सेबी के कार्यों में जो सम्मिलित है वो आपको बताना है। इसमें चारों ऑप्शन पढ़ने, तो उसमें एक सही बताना है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी हो जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों को विनियमित करना, स्टॉक के जो एक्सचेंज होते हैं उनको चेंज करना, शेयर बाजार में संबंधित अनुचित एवं धोखाधड़ी से परिपूर्ण व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाना, प्रतिभूतियों के अंतरंग व्यापार को नियंत्रित करना। मतलब सेबी जो है ये एक स्टॉक एक्सचेंज का बैंक है। ठीक है, तो इसमें उपरोक्त सभी इस राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ठीक है, किस शासक ने प्रारंभ किया था? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रारंभ किया था। इस सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत उसने जो है चांदी के, ठीक है, चांदी के टके के स्थान पर कांसे के जो है टंके का प्रचलन किया था। यानी कि चांदी के तो बंद कर दिए थे और किसके किए थे स्टार्ट, इसके यहाँ पर किए थे कांसे के, ठीक है। प्रचलन मतलब जैसे अब 2016 में जो विमुद्रीकरण होता है, यानी कि नोटबंदी हुई थी, 500 के नोट बंद कर दिए थे, तो ऐसे ही यहाँ पर चांदी के सिक्के बंद करके कांसे के चलाए गए थे। कांसे के सिक्के का मूल्य जो चांदी के सिक्के के समान था। मतलब वही बात है, 500 का नोट बंद किया लेकिन दूसरा 500 का नोट चलाया, चांदी के सिक्के बंद किए कांसे का चलाया, लेकिन मूल्य सेम था दोनों का, ठीक है। मैं यही कहना चाहता हूँ आपको। तो आंसर होगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला है आपका, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पाचक की प्रक्रिया है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है आपका, बक्सर युद्ध के बाद बंगाल और बिहार में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1765 में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, किस वायसराय का काल तथा आयोगों के नाम से जाना जाता था? आंसर होगा आपका लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है आपका, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो सबसे लंबी रेल सुरंग बतानी है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पीर पंजाल इसको कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। लगभग 11 किलोमीटर 5 यानी 11.5 किलोमीटर इसकी रेंज है। 11.5 किलोमीटर की इसमें मतलब सुरंग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेल मार्ग सबसे बड़ा क्षेत्र वाला रेल मार्ग है? तो क्षेत्र बताना है इसमें। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तरी रेलवे मार्ग जो है सब रेलवे का सबसे बड़ा मार्ग है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में रेलवे के कुल कितने प्रशिक्षण संस्थान हैं? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 जो है संस्थान है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, मार्च 2024 में लॉन्च INDR ऐप के संबंध में कौन सा कथन सही है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यह मौसम संबंधी जानकारी व पूर्व अनुमान मतलब अनुमान जो है प्रसारित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा आपका, अप्रैल 2024 में भारतीय राष्ट्रपति ने कैंसर उपचार हेतु किस संस्थान में भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी का शुभारंभ किया था? तो आंसर क्या है इसका बताइए दोस्तों। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, IIT बॉम्बे, ठीक है। IIT बॉम्बे, IIT बॉम्बे इज राइट होगा। केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर भारत के 2 राज्यों मणिपुर और इम्फाल तथा मेघालय के शिलांग में भारत की जो है पहली एयर डिस्पेंसरी स्थापित की गई है। इस योजना के अंतर्गत जो है हेलीकॉप्टरों को इन स्थानों पर अवस्थित किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आंसर होगा IIT बॉम्बे। अगले क्वेश्चन की बात करें, अप्रैल 2024 में निम्न में से किस सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो महिला हॉकी टीम के कोच जो है नए बनाए गए हैं। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हरेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो 90% चांस है इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हरेंद्र सिंह। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? इंपोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। आंसर होगा आपका सिस्मोग्राफ से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस भूकंपीय तरंगों को जो है सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। इसे भूकंप मापी यंत्र भी कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला है आपका, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था आपकी जो है
प्लाज्मा कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोबर गैस से मुख्यतः होता है। तो गोबर गैस से क्या प्राप्त होता है? जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मीथेन है। मीथेन गैस प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। गोबर गैस या बायोगैस, ठीक है, जीवाश्म ईंधन से बनाया जाता है। इसे मीथेन गैस में गैस जो है इससे पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला है आपका, जीन शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले जो है वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जोहानसन। जोहानसन इज राइट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका क्वेश्चन है, तो इसका क्वेश्चन बताना है, आंसर बताना है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु वर्ष जो है 1972 में की थी। इसे जो है 5 जून, ठीक है, 5 जून से 16 जून तक जो है राष्ट्रीय जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, बस इतने आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश के नए राज्य प्रतीक के रूप में राज्य का वृक्ष क्या है? आंध्र प्रदेश के नए राज्य के प्रतीक के रूप में राज्य का वृक्ष का चिन्ह बताना है। बस इसमें आंध्र प्रदेश ने कौन सा वृक्ष जो है अपने राज्य के लिए चुना है। तो आंसर होगा आपका, बताइए क्या होगा? आंसर होगा आपका नीम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला है आपका जिंका हिरण। जिंका हिरण एक प्रजाति है, किस राज्य का राजकीय पशु है, ये आपको बताना है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना का। ठीक है, तेलंगाना इज राइट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विभाजन के बाद 4 साल के बाद दोनों ने अपने नए नए जो है राज्य के प्रतीक अधिसूचित कर दिए गए हैं। इस क्रम में जो जिंका हिरण होता है वो तेलंगाना का राजकीय पशु घोषित हो चुका है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी की ऊपरी सतह को बताना है क्या कहा जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगर आपने 30 प्लस क्वेश्चन आपने सही किए हैं तो मैं ये दावा करूंगा कि आप जो है आरपीएफ कांस्टेबल का जो है एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन मैं आपको करंट अफेयर कराने वाला हूँ, 1 लाइनर क्वेश्चन रहने वाले हैं, 1 मिनट का काम रह चुका है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर, हाल ही में दिव्यांगत हुई तुलसी गौड़ा कौन थी? तो ये पर्यावरणविद थी। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा चीडो क्या है? तो ये एक चक्रवात का नाम है। हाल ही में 67वें राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिला 25 मीटर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में रिया सिरिस थट्टे कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में भारत के चौथे मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता किसने की? तो आपका नरेंद्र मोदी ने की है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला मधुमेह बायोबैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो आपका चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर के मामलों की पुष्टि की गई? तो आपका केरल में की गई है। दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट रखे गए हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 2024 कब मनाया गया? तो आपका 18 दिसंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्यांगत हुई जोधड़िया बाई कौन थी? तो आपका बैगा चित्रकार थी। नेक्स्ट है, हाल ही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो आपका भोपाल में किया गया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर देना, और जो भी चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।